व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश संतोखी पटेल में। दोस्तों, आपका अगर अभी अभी जीटीयू का रिजल्ट आया है तो उसमें लिखा होगा कि आपके एसपीआई इतने हैं, आपके सीपीआई इतने हैं, या फिर आप लास्ट 4 सेमेस्टर में हो तो वहाँ पे सीजीपीए भी लिखे होंगे, आपको सब्जेक्ट के ग्रेड मिले होंगे। तो दोस्तों, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये सब क्या डिनोटेट कर रहा है, सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होते हैं, एसपीआई भी कैसे कैलकुलेट होते हैं, सीजीपीआई कैसे कैलकुलेट होते हैं, मेरे इतने ग्रेड कैसे आए। सो दोस्तों, आपकी ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। सो इन फ्यूचर मैं कोई भी जीटीयू रिलेटेड अपडेट यहाँ पे रखता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है प्रियेश सर, क्योंकि वहाँ पे जब कभी भी कोई छोटी छोटी जीटीयू की अपडेट्स आती है तो मैं स्टोरी में रखता हूं, सो आपको वो छोटी अपडेट के बारे में भी वहीं से पता चल जाए। तो बहुत देर ना करते दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आपको पता नहीं है कि रीअसेसमेंट और रीचेकिंग क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसकी फीस कितनी होती है, रेमेडियल की एग्जाम कब आती है, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में दिए हुए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारी चैनल पे है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप देख लेना। पार्ट 1 ऊपर इस आई बटन में आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। आई नो कि वीडियो लंबी है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाने वाली है। ये वीडियो भी दोस्तों थोड़ी लंबे बनने वाली है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आपके मार्क्स के रिलेटेड ना रहे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, एसपीआई, सीपीआई, सीजीपीए के कैलकुलेशन से पहले मैं एक आंसर आपको देना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहे थे कि सर अगर मेरी मिड सेमेस्टर में 80 केटी है और मैं एक्सटर्नल में पास हो गया हूं तो मुझे क्या एक्सटर्नल एग्जाम फिर से देनी पड़ती है, या फिर मैं एक्सटर्नल में फेल हूं, मिड सेम में पास हूं तो क्या मुझे मिड सेम वापस देनी पड़ती है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप जिस एग्जाम में फेल हो, मिड सेम में हो तो ओनली मिड सेम ही आपको देना है, एक्सटर्नल में फेल हो तो ओनली एक्सटर्नल देना है, वाइवा में फेल हो तो ओनली वाइवा की ही एग्जाम आपको देनी है, जिसमें आप पास हो गए हो उसकी एग्जाम आपको देनी नहीं है दोस्तों। और एक सब्जेक्ट की एग्जाम आप कितनी बार दे सकते हो, तो एक सब्जेक्ट की एग्जाम आप कितनी भी बार दे सकते हो, जब तक उसमें पास ना हो जाओ तब तक आप उसकी एग्जाम दे सकते हो, और हर 6 मंथ में उसकी एग्जाम आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो सीपीआई, सीजीपीए, एसपीआई के रिलेटेड। दोस्तों, पहले तो हमको उसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है कि एसपीआई किसे बोलते हैं। एसपीआई दैट मींस सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, CPI that means cumulative performance index and CGPI that means cumulative grand point index। तो सिंपल फॉर्म में SPI क्या है, तो SPI that means हर एक सेमेस्टर में आपके जो मार्क्स आते हैं उसको SPI बोलते हैं। CPI क्या है, जो हर सेमेस्टर में मार्क्स आते हैं उसकी एवरेज, जितने फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जितने SPI आए वही आपके CPI हो गए। लेकिन सेमेस्टर सेकंड में जब आपके SPI नीचे लिखे होते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड के SPI का एडिशन करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि 2 सेमेस्टर हुए हैं, उसको बोलते हैं CPI। अगर थर्ड सेम का रिजल्ट आता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के SPI का एडिशन करना है और उसको डिवाइड बाय 3 करना है, तो वो आपका CPI बन जाएगा। मतलब 8 सेमेस्टर के जितने भी SPI है उसका एडिशन करो और डिवाइड बाय 8 करोगे तो वो आपका CPI बन जाएगा। और CGPA क्या दोस्तों है, CGPA लास्ट 4 सेमेस्टर के SPI का एडिशन और उसका डिवीजन बाय 4, दैट मींस उसका एवरेज, लास्ट 4 सेमेस्टर के SPI का एवरेज, उसे बोलते हैं CGPA। और ऑफ कोर्स आपकी जो डिग्री लास्ट आएगी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, उसमें CGPA ही लिखे होंगे। उसमें क्या लिखे होंगे दोस्तों, CGPA ही लिखे होंगे, उसमें CPI नहीं लिखे होते, SPI भी नहीं लिखे होते। आपके जितने CGPA होते हैं लास्ट 4 सेमेस्टर के जो भी मार्क्स आपके आते हैं SPI, उसका एवरेज वहां पे लिखा होता है। तो आपके डिग्री में कौन से मार्क कैलकुलेट होने वाले हो, अगर आपका वो क्वेश्चन है तो या वो CGPA होने वाले हैं। ओके, अभी एग्जाम देखते हैं दोस्तों। आपकी एक्सटर्नल एग्जाम एक होती है, एक मिड सेमेस्टर होती है और एक प्रैक्टिकल होती है। एक्सटर्नल एग्जाम के मार्क्स होते हैं 70, उसमें से पासिंग मार्क होते हैं दोस्तों 23 से ज्यादा आते हैं तो आप उसमें पास हो।
23 से भी आप पास ही हो, पासिंग मार्क्स इतने हैं। मिड सेमेस्टर 30 मार्क के, उसमें 12 मार्क से आप पास हो, 12 मार्क आ जाते तो पास हो। अगर आप मिड सेमेस्टर में फेल होते हो, रेमिडियल देते हो, तो उसमें तो 12 मार्क्स ही कंसीडर आपके होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल में ऐसा नहीं है, फेल होते हो वापिस एग्जाम देते हो तो आपके 23 मार्क्स वहां पे नहीं होंगे। अगर आप अच्छा लिखते हो तो थोड़े अच्छे मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। और प्रैक्टिकल 50 मार्क का होता है, उसमें पासिंग मार्क 25 है। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि सर हमारे सब्जेक्ट में पीएस लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? पीएस मतलब पास। वो जो सब्जेक्ट है वो 0 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है। वो 0 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट के मार्क्स कॉलेज वाले देते हैं, उसके मार्क्स एसपीआई में कैलकुलेट होते नहीं है। लेकिन आपको 8 सेमेस्टर तक वो सब्जेक्ट पास करना है। अगर मार्क्स एसपीआई में कैलकुलेट नहीं होते तो वो डिटेंशन में भी अप्लाई नहीं होता है, डिटेन वाले रूल में भी। लेकिन 8 सेमेस्टर तक आपको वो सब्जेक्ट क्लियर करना है। मोस्टली 99% स्टूडेंट्स कॉलेज से ही पास हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉलेज ही मार्क्स देता है तो सबको पास कर ही देता है। ओके, अभी एक ऐसा क्वेश्चन था कि सीपीआई, एसपीआई और सीजीपीए जो हमारा है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीपीआई, एसपीआई, सीजीपीए में से परसेंटेज निकालना नहीं आते। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे 8.8 सीजीपीए है तो मेरे परसेंटेज 88 हो गए। नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग है, ये कैलकुलेशन रॉन्ग वाली कैलकुलेशन है। मतलब 7.8 मेरा सीजीपीए है तो 78% ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपके जो सीपीआई, एसपीआई, सीजीपीए है उसमें से 0.5 माइनस करो, जो आंसर आता है उसमें 10 मल्टीप्लाई करो। मैंने एक एग्जांपल बताया कि अगर मेरे सीजीपीए 8.2 है, लास्ट 4 सेमेस्टर के एसपीआई का एवरेज 8.2 है, तो 8.2 में से 0.5 में माइनस करूंगा तो 7.7 आएंगे, और 7.7 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77। तो दैट मीन्स 8.2 सीजीपीए मतलब परसेंटेज कितने होते हैं? 77% होते हैं। तो आज से किसी को बोलना मत कि मेरे 9 एसपीआई है तो मेरे 90% है, मेरे 8 एसपीआई तो मेरे 80% है, मेरा 8.2 एसपीआई है तो 82% है। परसेंटेज ऑलवेज कम हो जाते हैं। तो ये रहा आपका परसेंटेज कैलकुलेटर। कहीं पे आपको सीवी में, रिज्यूमे में परसेंटेज लिखने है तो गलत मत लिखना, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमारा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपके रिजल्ट के पीछे भी लिखा होता है। अभी एसपीआई कैसे कैलकुलेट होते हैं वो थोड़ा हम एग्जांपल से समझते हैं। देखना बच्चों, आपके मार्क्स 85 to 100 के बीच में है तो उसको ए ग्रेड मिलता है। ए ग्रेड के लिए एसपीआई की क्रेडिट 10 है। अगर 75 से 84 है तो ए बी 9 क्रेडिट है। 65 to 74 बीबी 8 क्रेडिट है। 55 to 64 बीसी 7 क्रेडिट है। 45 to 54 सीसी 6 क्रेडिट है। 40 to 44 सीडी 5 क्रेडिट है। 35 to 39 डीडी 4 क्रेडिट है। और लेस देन 35 दैट मीन्स एफएफ है, टोटल 0 क्रेडिट है। ये जो मार्क्स आपको मैंने लिखे हैं वो मार्क्स कैसे है? मिड सेमेस्टर और एग्जाम का मिला के मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। जो जीटीयू ने बताया हुआ वो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है। आपका टोटल कैलकुलेशन 150 मार्क्स में से होता है, क्योंकि 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के भी ऐड हो गए हो। तो इस हिसाब से आप 150 मार्क्स के लिए भी ग्रेड सिस्टम बना सकते हो। ओके, मिनिमम पासिंग मार्क आपको ओनली याद रखने हैं वहां पे कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके कितने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 23 + 12 उसका एडिशन कितना होगा? 35। तो लेस देन 35 दैट मीन्स फेल। डन। इस मिनिमम आपके मार्क 35 तो हो ही जाएंगे। मैंने ये जो बनाया प्रैक्टिकल को यहाँ से हटा दो। एक्सटर्नल और मिड सेमेस्टर का टोटल 100 होता है, उसके हिसाब से आपके ग्रेड बताए। ये जीटीयू ने पूरा कैलकुलेशन बताया हुआ है। प्रैक्टिकल ऐड हो जाते हैं तो ये कैलकुलेशन में मार्क्स जो इंटरवल है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो ग्रेड है उसके जो एसपीआई क्रेडिट है वो चेंज नहीं होगी। इसमें 35 से पास है तो 35 में 25 और आप ऐड कर दो, तो 35 में 25 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो लेस देन 60 मार्क्स दैट मीन्स फेल। एफएफ वहां पे आपका आ जाएगा। ओके, चलिए समझते हैं कि मेरे ए बी सी डी ई एफ 6 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में है। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं मैंने 6 लिए हुए हैं। पहले जो सब्जेक्ट है उसकी क्रेडिट 5 है, दूसरा सब्जेक्ट 5, फिर 5, चौथा सब्जेक्ट है 6, फिफ्थ वाले की 6 और लास्ट वाले की 3 क्रेडिट। क्रेडिट कहाँ से फाइंड करोगे? आपका जो सिलेबस होगा उसमें क्रेडिट लिखी होगी। टोटल क्रेडिट जो होती है वो सब्जेक्ट की लिखी होती है। अगर मेरा जो पहला 5 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है उसमें मेरे मार्क्स इन बिटवीन 85 to 100 आते हैं तो मेरा ग्रेड ए हुआ। ए दैट मीन्स 10 मैंने लिख दिया। दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें मेरा ए बी दैट मीन्स मेरे टोटल मार्क्स 75 to 84 के बीच होते हैं तो उसके 9 क्रेडिट मैंने लिख दी। फिर बीसी होता है तो बीसी की 7 क्रेडिट लिख दी। फिर 6 वाले में बीसी ही है तो उसकी 7 क्रेडिट मैंने लिख दी। फिर जो ई वाला सब्जेक्ट है उसमें 6 क्रेडिट है, उसमें मेरे सीसी आते हैं। सीसी दैट मीन्स 6 तो मैंने बाजू में 6 लिख दिया। फिर जो लास्ट सब्जेक्ट है उसमें मेरा डीडी आता है। डीडी दैट मीन्स एसपीआई की क्रेडिट कितनी है? 4 तो मैंने 4 लिख दिया।
तो आपको करना क्या है, जो आपके ग्रेड है उसकी जो क्रेडिट है मैंने बाजू में लिख दी, वो क्रेडिट और सब्जेक्ट की क्रेडिट को मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका टोटल का एडिशन। मतलब पहला सब्जेक्ट उसकी 5 क्रेडिट है, मेरा ए ग्रेड आया तो एसबीआई क्रेडिट मेरी 10 है तो 5 × 10, सेम टू सेम 5 × 9, 5 × 7, 6 × 7, 6 × 6, 3 × 4 डन। ये क्रेडिट कौन सी है, सब्जेक्ट की क्रेडिट है, ये मेरे सब्जेक्ट की क्रेडिट है जो मुझे मेरा जो सिलेबस होता है उसमें बाजू में लिखी होती है, बुक में भी लिखी होती है जो एज पर जीटीयू बुक है। तो ये मेरा ग्रेड कहाँ से आया, मेरे जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स में इन बिटवीन जहाँ पे आते हैं तो उसका मैंने ग्रेड लिखा और उस ग्रेड की जितनी क्रेडिट है वो मैंने बाजू में लिखी। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन टोटल एडिशन करिए तो 220 मेरा आता है। तो एसपीआई कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, 220 ऊपर लिखो, नीचे टोटल क्रेडिट ऑफ सब्जेक्ट, टोटल क्रेडिट ऑफ सब्जेक्ट कितनी होती है 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 3 दैट मींस 30 होती है। तो जो टोटल सब्जेक्ट की क्रेडिट है वो नीचे लिखो, मोस्टली 30 के आजू बाजू ही टोटल क्रेडिट्स होती है। तो 220 / 30 दैट मींस 7.33 मेरे क्या हो गए, एसपीआई हो गए। जो भी सेमेस्टर का मैंने कैलकुलेशन किया है उसके एसपीआई मेरे यहाँ पे निकल के आ गए। तो यहाँ से बच्चों मैं आपको एक बात बोलना जरूर चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट की क्रेडिट ज़्यादा है, जैसे 6 है, 5 है, तो आप देख सकते हो कि जिसकी क्रेडिट ज़्यादा है उसमें आप थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करोगे, अच्छे नंबर आएंगे। तो आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे 6 क्रेडिट है, सीसी ग्रेड आया तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 6 से होगा। तो आप सिंपल रूल लगाओ, 6 × 6 36 हुआ आपका अभी टोटल। अगर ये 6 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है उसमें ए ग्रेड आ जाता तो ए ग्रेड में 10, तो 6 × 10 क्या हो जाता बच्चों, 60 हो जाता। तो यहाँ पे आप दोनों में गैप देख सकते हो, कितना है गैप, मिनिमम 24 का गैप है। अभी स्टूडेंट्स देखो, मैं ये 3 क्रेडिट वाला जो सब्जेक्ट है उसमें आपको एक समझाना चाहता हूँ। 3 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है उसमें शायद मेरे सीसी ग्रेड आए होते, तो सीसी दैट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई करने का, तो 3 × 6 दैट मीन्स 18 हुआ। अगर वही सब्जेक्ट में मेरा ए ग्रेड आया होता तो 10 से मल्टीप्लाई करता तो 30 होता। तो दोनों में गैप कितने का है, 12 मार्क का ही है। तो आप ये सिंपल फॉर्मूला समझो, मैंने 6 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट भी लिया, 3 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट भी लिया। 6 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में मेरा सीसी ग्रेड आया तो मैंने 6 से दोनों में मल्टीप्लाई किया, फिर अगर मेरा ए ग्रेड आया तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देखो 50% का टोटल गैप आ जाता है। तो जिस भी सब्जेक्ट की क्रेडिट ज़्यादा है उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं इस क्रेडिट में ऊपर से, तो आपका एसपीआई ऑलरेडी इंक्रीज हो ही जाएगा। तो दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको मैं मिड सेमेस्टर और प्रैक्टिकल का भी इंपॉर्टेंस बता सकता हूँ। मिड सेमेस्टर में आपके अच्छे नंबर आते हैं, प्रैक्टिकल तो आपके हाथ में ही ये 45 आप वहाँ पे आ ही सकते हैं। तो ये दोनों का टोटल भी अच्छा बनता है, तो यहाँ पे भी आप टोटल में अच्छे नंबर पर इजीली आ सकते हो। सो आपको पहले फोकस मिड सेमेस्टर और प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर करना है। एक्सटर्नल में थोड़े बहुत प्लस माइनस मार्क्स आ भी गए तो वो आपको वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं कर सकता, लेकिन मिड सेमेस्टर में 12 और प्रैक्टिकल में 25 आए तो आपका मेरिट ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, आपके एसपीआई ऑलरेडी डाउन हो जाएंगे। सो दोस्तों ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने एसपीआई, सीपीआई, सीजीपीए का आपको समझाया है। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें पूरे सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सो हम अच्छे एसपीआई ला सके, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे रहा हूं, आप वो वीडियो भी देखें। और जीटीयू की एग्जाम में पेपर कैसे लिखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि पेपर कैसे लिखना है। सब आता है लेकिन जब पेपर में प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो प्रेजेंटेशन के वजह से उनके मार्क्स एसपीआई कम आते हैं। तो पेपर जीटीयू में कैसे लिखना है या फिर कोई भी कॉलेज के एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है उसकी भी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, वो दोनों वीडियोस भी आप देखें। सो आपको टोटल 3 वीडियोस देखने हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 जो मैंने बनाया है वो देखना है, प्लस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें और जीटीयू का पेपर कैसे लिखे, 3 वीडियो आप देख लोगे। और ये चौथा वीडियो जो आप अभी देख रहे हो वो 4 वीडियो अगर आपने देख लिए तो आप आगे से आपके जो सेमेस्टर्स बाकी है उसमें अच्छे नंबर से एसपीआई, सीपीआई और सीजीपीए ला सकते हो। अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, उन लोगों को बोलिए कि वो भी आगे शेयर कीजिए, तो सबको पता चले कि कैलकुलेशन कैसे होता है। हमारी चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो इन फ्यूचर ऐसी कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फिर मिलते हैं ऐसी ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारी चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।